हम लोग स्टार्ट करेंगे चैप्टर 3। चैप्टर 3 में हम लोग को पढ़ना है क्लॉथ के विषय में। आप सभी अपने बुक्स ओपन कर लीजिए और क्लॉथ के विषय में हम लोग को पढ़ना है कि क्लॉथ किस प्रकार के होते हैं, क्लॉथ की आवश्यकता क्यों है हमें, इसके बाद फाइबर यूज फॉर मेकिंग क्लॉथ, किस प्रकार का फाइबर यूज होता है क्लॉथ बनाने में, और इसके बाद फिर लास्ट टॉपिक हम लोग का केयर ऑफ क्लॉथ। यही 3 टॉपिक हम लोग को पढ़ना है और डिस्कस करना है, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे पेज नंबर 70 में। देखिए आप लोग, लॉन्ग एगो मैन लिव्ड इन जंगल एंड केव। लॉन्ग एगो मतलब बहुत समय पहले, मतलब आज समझ लीजिए कि 500 वर्ष पहले, 1000 वर्ष पहले जो मनुष्य थे वो जंगलों या कैद में रहते थे। They did not wear cloth like us. वे हमारी तरह कपड़े नहीं पहनते थे, जैसे हम लोग पहनते हैं, ड्रेसअप होते हैं, वैसे नहीं पहनते थे। They covered their body using animal skin, leaves and bark of tree. वे लोग क्या क्या यूज करते थे कपड़े शरीर को ढकने के लिए? एनिमल स्किन मतलब जो जानवरों के शरीर के चमड़े होते हैं उनको यूज करते थे, उनसे अपने शरीर को ढकते थे। लीव्स से अपने शरीर को ढकते थे, और बार्क्स ऑफ ट्री मतलब पेड़ की छाल से, बार्क्स ऑफ ट्री से अपने शरीर को ढकते थे। क्यों ढकना जरूरी हो जाता है शरीर को? जब ठंडी लगती है तो शरीर को ढकना आवश्यक हो जाता है, और इसीलिए वो लोग एनिमल स्किन, लीव्स और बार्क्स ऑफ ट्री का प्रयोग करते थे। Gradually they learned to wear cloth using a natural fiber. धीरे धीरे जैसे जैसे परिवर्तन होता गया, वो जानते हैं, उन्होंने फाइबर्स के बने हुए कपड़े पहनना शुरू किए। नेचुरल फाइबर उन्होंने जाना कि कपड़े को कैसे बनाया जाता है, कैसे रेशों से कपड़ों को बनाया जाएगा और कैसे कपड़े बन जाएंगे। तो इसके बाद तो कपड़े यूज करना कोई बड़ी बात नहीं है। एक्टिविटी टाइप में लिखा हुआ है, लुक एट द क्लॉथ्स बिलो द राइट देयर नेम्स। जो कपड़े दिए गए उनका नाम लिखना है। फर्स्ट में क्या बना हुआ है? कैसा स्किन फिगर बना हुआ है, तो फ्रॉक का। सेकंड में शर्ट है, थर्ड में कोट है, और फोर्थ में क्या है? स्कर्ट। ये सभी कपड़े हैं जो हम लोग यूज करते हैं। अब देखिए क्लॉथ्स, फूड, हाउसिंग एंड क्लॉथिंग आर आवर बेसिक नीड्स। फूड मतलब भोजन, हाउसिंग मतलब घर, और क्लॉथ मतलब कपड़े। ये हमारे मूल आवश्यकताएं हैं, इनके बिना हम लोग को जीना, सर्वाइव करना मुश्किल हो। वी वेयर डिफरेंट टाइप ऑफ क्लॉथ टू प्रोटेक्ट आवर बॉडी। वी वेयर डिफरेंट टाइप ऑफ क्लॉथ, हम अलग अलग कपड़े पहनते हैं। ठंडियों सर्दियों में अलग पहनते हैं, गर्मियों में अलग पहनते हैं। क्यों? क्योंकि वो हमें वैसे कपड़े पहनते हैं, जैसे सर्दियों में हम लोग ऊनी कपड़े पहनते हैं कि ताकि हम लोग गर्मी से, ठंडी से बच सकें। तो हम लोग यही कह रहे हैं कि वी वेयर डिफरेंट टाइप ऑफ क्लॉथ टू प्रोटेक्ट आवर बॉडी। अलग अलग प्रकार के कपड़े जो है हमारे शरीर को सुरक्षित करते हैं। व्हाई डू वी वेयर क्लॉथ? व्हाई डू वी वेयर क्लॉथ? हमें कपड़े क्यों पहनना चाहिए? तो वी वेयर क्लॉथ, हमें कपड़े क्यों पहनना चाहिए? तो वी वेयर क्लॉथ बिकॉज दे कवर आवर बॉडी एंड मेक अस लुक स्मार्ट। हमारे शरीर को ढकते भी हैं और हमें स्मार्ट भी दिखाते हैं। दे प्रोटेक्ट अस फ्रॉम सन हीट। ये हमें सूरज की डायरेक्ट रोशनी जो हमारे शरीर पर पड़े उसे भी बचाते हैं। वी वेयर लाइट कलर्ड कॉटन क्लॉथ इन समर सीजन टू कीप आवरसेल्फ कूल। हम लोग लाइट कलर्ड कपड़े पहनते हैं, हल्के रंग के कपड़े पहनते हैं समर सीजन में। क्यों? ताकि हम गर्मी से खुद को बचा सकें। और पहनना भी चाहिए हमें गर्मी में सूती कपड़े, कॉटन क्लॉथ और हल्के रंग के, ताकि हम गर्मी से सुरक्षित रह सकें। और हमें कपड़े क्यों पहनने चाहिए? तो दे प्रोटेक्ट अस फ्रॉम कोल्ड एंड कीप अस वार्म, सॉरी कूल एंड कीप अस वार्म। दे प्रोटेक्ट अस फ्रॉम कोल्ड एंड कीप अस वार्म। हमें ये ठंडी से भी बचाते हैं और हमें हमारे शरीर को क्या रखते हैं? गर्म रखते हैं। वी वेयर डार्क कलर्ड वूलन क्लॉथ इन विंटर। और हमें सर्दियों के मौसम में डार्क कलर मतलब गहरे रंगों के कपड़े
ऊनी कपड़े पहनने चाहिए। क्यों? क्योंकि गहरे रंग के जो कपड़े होते हैं वो उनमें गर्मी होती है, जिससे हमारे शरीर को ठंडापन से वो बचाते हैं। इसीलिए हम लोग गर्मी में लाइट कलर कपड़े पहनते हैं और सर्दी में डार्क कलर कपड़े। दे प्रोटेक्ट अस फ्रॉम रेन। कपड़े हमें क्यों पहनने चाहिए? क्योंकि हमें वर्षा से भी बचाते हैं। वी यूज रेनकोट, अम्ब्रेला एंड गम बूट्स टू प्रोटेक्ट आवरसेल्फ फ्रॉम गेटिंग वेट व्हेन इट रेन। तो हम लोग जो है रेन में भी कपड़ों का यूज करते हैं, जैसे रेनकोट पहन लेते हैं, बारिश होने लगती है तो आप सभी रेनकोट पहनते हैं ना, या छाते ले लेते हैं। लोग गम बूट्स पहनते हैं, जूते, जिससे इनमें पानी नहीं अंदर जाता है और पानी से बचाव रहता है और हमें भीगने से कपड़े बचाते हैं, क्योंकि ऐसे मटेरियल से बने होते हैं जिनके अंदर पानी जो है नहीं जा पाता है। जैसे छाते आप ले लेते हैं, बारिश के मौसम में पानी से भीग पाते हैं, नहीं भीगते, या रेनकोट पहनते हैं तो बारिश से नहीं भीगते हैं, क्योंकि वो ऐसे मटेरियल से बने हुए हैं जो कि आपको पानी गीला होने से बचाते हैं। इसके बाद वी नीड क्लॉथ बिकॉज दे प्रोटेक्ट अस फ्रॉम इंसेक्ट बर्ड। कपड़े हमें कीड़ों के काटने से भी बचाते हैं। इंसेक्ट मतलब कीड़े मकोड़े होते हैं। वी शुड ऑलवेज वेयर फुल स्लीव्ड क्लॉथ एट नाइट। हमें पूरे शरीर के ढके हुए कपड़े रात में पहनने चाहिए। क्यों? ताकि इंसेक्ट के काटने से बचे, मच्छर में नहीं काटे। We should wear shoes or other footwear to protect us from rain. हम लोग जो शूज पहनते हैं या फिर और भी फुटवेयर, चप्पल वगैरह पहनते हैं, वो हमारे पैरों को सुरक्षित रखते हैं। अब हम जानेंगे डिफरेंट टाइप ऑफ क्लॉथ के विषय में। ये तो हुआ कि हमें कपड़े क्यों पहनने चाहिए, सर्दी से बचने के लिए, गर्मी से बचने के लिए, है ना, इंसेक्ट से बचने के लिए, बारिश से बचने के लिए और पैरों की सुरक्षा के लिए मुझे चप्पल पहननी चाहिए। लेकिन अब हमें पढ़ना है कि डिफरेंट टाइप ऑफ क्लॉथ किसमें, और जो हमने पढ़ा कि अलग अलग दिन में अलग अलग कपड़े पहने, तो अब डिफरेंट टाइप ऑफ क्लॉथ क्या है? तो वी वेयर डिफरेंट क्लॉथ्स ऑन डिफरेंट ओकेजन। हम लोग अलग अलग ओकेजन, मतलब समारोह होता है या फंक्शंस भी कर सकते हैं आप, और ओकेजन पे हम लोग अलग अलग तरह करते हैं। वी वेयर डिफरेंट क्लॉथ्स इन स्कूल एंड एट ए होम। हम लोग स्कूल में अलग कपड़े पहन के जाते हैं। स्कूल में क्या पहन के जाते हैं? सभी यूनिफॉर्म पहन के जाते हैं। स्कूल यूनिफॉर्म जो होता है आपका, वो पहन के जाते हैं। अब घर पे अलग अलग कपड़े पहनते हैं, टी शर्ट, पैंट, ट्राउजर, टी शर्ट, ये सब पहनते हैं हम। वी वेयर आवर यूनिफॉर्म टू स्कूल। स्कूल के लिए क्या होता है? यूनिफॉर्म होता है। द क्लॉथ्स वी वेयर फॉर ए पार्टी एंड एट ए होम एट नॉट सेम। पार्टी का ड्रेस अलग होता है और घर में पहनने वाला ड्रेस अलग होता है, ये आप सभी जानते हैं। वी वेयर ए नाइट ड्रेस व्हेन वी गो टू बेड एट नाइट। जब हम रात में सोने के लिए जाते हैं तब भी हम लोग अलग तरह के कपड़े पहनते हैं, ढीले ढाले हल्के कपड़े पहनते हैं रात में सोने से पहले। वी वेयर स्पेशल क्लॉथिंग फेस्टिवल, और हम लोग फेस्टिवल पर स्पेशल कपड़े पहनते हैं, मतलब हम लोग ट्रेडिशनल ड्रेस पहनते हैं फेस्टिवल में। पारंपरिक ड्रेस जैसे कुर्ता पजामा, लड़कियां पहनती है लहंगा, साड़ी, सलवार कमीज, ऐसे तरह के कपड़े हम लोग पहनते हैं फेस्टिवल में। अब देखिए, पीपुल इन सब प्रोफेशंस वी वेयर टू वर्क। अलग लोग जो है अलग अलग प्रोफेशन में वर्क करते हैं, वो अलग अलग यूनिफॉर्म, वो भी यूनिफॉर्म, जैसे आप स्कूल जाने के लिए यूनिफॉर्म पहनते हैं, ऐसे और भी लोग यूनिफॉर्म पहनते हैं। वी कैन आइडेंटिफाई देयर प्रोफेशन बाय देयर यूनिफॉर्म। हम उनके यूनिफॉर्म के माध्यम से पहचान लेते हैं वो किस प्रोफेशन से जुड़े हैं, किस पेशा से जुड़े हैं। प्रोफेशन मतलब पेशा, जैसे किसी का वकालत पेशा है, किसी डॉक्टर है, कोई प्रोफेशनली पुलिस है, कोई प्रोफेशनली आर्मी ऑफिसर है, कोई जो है पायलट है, तो सबके यूनिफॉर्म अलग अलग है और उनको हम यूनिफॉर्म के माध्यम से पहचान लेते हैं। ठीक है, अब पेज टर्न कीजिए, आगे देखिए। पीपुल लिविंग इन डिफरेंट रीजन वेयर डिफरेंट टाइप्स ऑफ क्लॉथ। अलग अलग राज्यों में रहने वाले लोग या अलग अलग देशों में भी रहने वाले लोग अलग अलग टाइप्स के कपड़े पहनते हैं। The kinds of dresses they wear depend upon the climate and traditional of this region. ये कपड़े किस पे आधारित होते हैं? वहाँ के क्लाइमेट, वहाँ की जलवायु कैसी, उसके आधार पर होते हैं, और दूसरा वहाँ के ट्रेडिशन के हिसाब से,
हैं, मतलब वहाँ की परंपरा जो है, कल्चर जो है उसके हिसाब से होते हैं। जैसे कि आप देखिए केरला में क्या पहनते हैं, पुरुष लोग पहनते हैं लुंगी, कुर्ता, गमछा लेते हैं, और महिलाएं क्या करती हैं, वो साड़ियाँ पहनती हैं। बंगाली में क्या लोग पहनते हैं, धोती कुर्ता पहनते हैं, गमछा लेते हैं, और औरतें साड़ी पहनती हैं। कश्मीर में औरतें सलवार कमीज पहनती हैं, और पुरुष जो है कुर्ता पजामा और जैकेट लगाते हैं। पंजाबी लोग, ये लोग भी लुंगी पहनते हैं, पंजाबी कुर्ता होता है वैसा पहनते हैं, और महिलाएं कुर्ता सलवार कमीज पहनती हैं। हरियाणा में लोग कैसे कपड़े पहनते हैं, तो हरियाणा में लोग अलग टाइप्स के होते हैं कुर्ते पजामे, और महिलाएं जो है लहंगा चुनरी पहनती हैं। अब लेट्स रिकॉल। लेट्स रिकॉल, फिल द ब्लैंक्स विद द करेक्ट वर्ड। वर्ड्स दिया हुआ है, अब लिख रहे हैं फूड, हाउस एंड दैट्स आर आवर बेसिक नीड। तो क्या होगा, तो क्लॉथ होगा। फूड, हाउस और क्लॉथ हमारे बेसिक नीड है, तीन हमारी मूलभूत जरूरतें हैं। वी वेयर दैट क्लॉथ इन विंटर, तो वुलन क्लॉथ। वुलन मतलब ऊनी कपड़े हम लोग विंटर सीजन में पहनते हैं। वी वेयर दैट क्लॉथ इन समर, किस तरह के कपड़े हम समर में पहनेंगे, तो कॉटन क्लॉथ। थर्ड नंबर हो गया। फोर्थ नंबर, क्लॉथ प्रोटेक्ट अस फ्रॉम डैश बाइट। डैश बाइट मतलब इंसेक्ट बाइट, इंसेक्ट के काटने से कपड़े हमें बचाते हैं। वी वेयर स्पेशल क्लॉथ ऑन, स्पेशल क्लॉथ हम कब पहनते हैं, फेस्टिवल में। हो गया, ये हमारा लेट्स रिकॉल भी कंप्लीट हो गया। अब हम लोग नीचे आएंगे जहाँ पे लिखा हुआ है फाइबर यूज फॉर मेकिंग क्लॉथ। फाइबर जिसका प्रयोग जो है कपड़े बनाने के लिए किया जाता है। फाइबर मतलब रेशा होता है या धागे मान लीजिए। तो क्लॉथ आर मेड ऑफ थीन लॉन्ग थ्रेड, थीन मतलब पतले और लंबे धागे, नॉन एज फाइबर। व्हाट इज फाइबर, तो फाइबर इज थीन लॉन्ग थ्रेड, है ना, जिससे हमारे कपड़े बने होते हैं। फाइबर कैन बी नेचुरल और मैनमेड। फाइबर दो तरह के होते हैं, एक नेचुरल फाइबर होता है और दूसरा मैनमेड फाइबर होता है। तो सबसे पहले हम नेचुरल फाइबर के विषय में पढ़ेंगे। तो फाइबर किससे आधारित है, हम पढ़ रहे हैं फाइबर यूज फॉर मेकिंग क्लॉथ। तो फाइबर है दो टाइप्स, एक है नेचुरल फाइबर, दूसरा है मैनमेड फाइबर। तो नेचुरल फाइबर्स obtained फ्रॉम प्लांट्स एंड एनिमल और नॉन एज नेचुरल फाइबर। जो फाइबर्स हमें प्लांट्स या एनिमल के माध्यम से मिलते हैं, पौधे से मिलते हैं या फिर जानवरों से मिलते हैं, वो नेचुरल फाइबर कहे जाते हैं। वी गेट कॉटन, जूट एंड लिनेन फ्रॉम प्लांट्स। कॉटन, जूट और लिनेन जो फाइबर्स है वो हमें प्लांट के माध्यम से मिलता है। तो ये क्या है, प्लांट फाइबर है और नेचुरल फाइबर है। तो कॉटन इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम प्लांट। कॉटन जो है कॉटन प्लांट से मिलता है। जूट इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम जूट प्लांट, जूट जो है जूट प्लांट से मिलता है। और लिनेन इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम फ्लैक्स प्लांट। लिनेन जो है वो फ्लैक्स प्लांट से मिलता है। लिनेन किससे मिलता है, तो फ्लैक्स प्लांट से, ठीक है। वूल एंड सिल्क आर ऑब्टेन्ड फ्रॉम एनिमल। अब दूसरा नेचुरल फाइबर जो एनिमल से मिलता है तो ऊल है, ऊल मतलब ऊन। और सिल्क, जिसकी सिल्क की आजकल बहुत सारी साड़ियाँ कपड़े आते हैं, चमकदार कपड़ा होता है, तो ये एनिमल से मिलता है। ऊल इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम एनिमल्स लाइक शीप एंड गॉट। ऊल किससे मिलता है, किससे प्राप्त होता है हमें, शीप और गॉट से। सिल्क इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम कुकन ऑफ सिल्क वर्म। और सिल्क किससे मिलता है हम लोग को, सिल्क वर्म के कुकन से प्राप्त होता है हमें सिल्क वर्म। तो ये टू नेचुरल फाइबर है। नेचुरल फाइबर टू टाइप्स हैं, एक प्लांट फाइबर है और दूसरा एनिमल फाइबर है। तो प्लांट फाइबर और एनिमल फाइबर। अब आइए हम सिंथेटिक फाइबर के विषय में जानते हैं और मैनमेड फाइबर के विषय में। सिंथेटिक फाइबर को मैनमेड फाइबर भी कहा जाता है। फाइबर्स दैट आर नॉट ऑब्टेन्ड नेचुरली एंड आर मेड बाय मैन आर कॉल्ड सिंथेटिक फाइबर और मैनमेड फाइबर।
ऐसा फाइबर जो मतलब नेचुरली नहीं बना है, नेचर के द्वारा नहीं बना है, जैसे कि कॉटन बना है या जूट बना है, वो किसके माध्यम से बना है? मैन के द्वारा बना है, जैसे प्लास्टिक से बना है कुछ। तो वैसे फाइबर्स को क्या कहते हैं? सिंथेटिक फाइबर कहते हैं या फिर मैनमेड फाइबर कहते हैं। उसमें आपका एग्जांपल है नायलॉन, पॉलिस्टर, रेयॉन एंड लाइक्रा आर एग्जांपल ऑफ सिंथेटिक फाइबर। सिंथेटिक फाइबर और क्लॉथ इज स्ट्रॉन्ग एंड लास्ट फॉर ए लॉन्ग टाइम। सिंथेटिक फाइबर जो है वो काफी मजबूत होता है और ये काफी दिनों तक चलता है, मतलब बहुत सालों तक उस कपड़े को यूज कर सकते हैं। इट इज द स्ट्रेचेबल, रिंकल फ्री एंड वाटर प्रूफ। ये किस टाइप के होते हैं? स्ट्रेचेबल होते हैं, मतलब स्ट्रेचेबल कहने का मतलब जिस तरह इंसान को पहन सकते हैं। रिंकल फ्री होते हैं, उनमें रोए नहीं होते हैं और वाटर प्रूफ होते हैं, जैसे कि हम लोग ये यूज करते हैं, ये जैसे रेनकोट यूज करते हैं, वाटर प्रूफ ही होता है। तो रेनकोट जो बनता है वो सिंथेटिक फाइबर से बनता है, वो किस फाइबर से नहीं बनता है? नेचुरल फाइबर से नहीं बनता है। तो हम टू टाइप से फाइबर के विषय में जानेंगे। जो फाइबर प्लांट और एनिमल पर आधारित है वो नेचुरल फाइबर, और जो नेचुरली नहीं बना है उसे हमने बनाया है वो है सिंथेटिक फाइबर। अब देखिए लास्ट हम लोग का टॉपिक है केयर ऑफ क्लॉथ्स, कपड़े की सुरक्षा कैसे करें। तो वी शुड टेक गुड केयर ऑफ आवर क्लॉथ्स। कपड़ों की अच्छी सुरक्षा होगी तो हमें काफी दिनों तक उसको पहनेंगे, वो हमें स्मार्ट भी दिखाएंगे। तो देखिए कैसे हमें अपने कपड़ों का केयर करना चाहिए। तो क्लॉथ शुड बी वॉशेड वेल विथ ए गुड सोप टू रिमूव डेड स्टेन एंड स्ट्रेट। तो कपड़ों को हमें धोना चाहिए, वॉशेड वेल अच्छी तरह से धोना चाहिए अच्छे साबुन से, ताकि उसमें जो गंदगी है, डेट मतलब गंदगी, धूल, स्टेन गंध, दाग मतलब किसी प्रकार का स्टेन मतलब दाग, और स्वेट मतलब पसीने की गंध, ये सब कुछ धुल जाए। आफ्टर वॉशिंग क्लॉथ शुड बी ड्राइड इन सन। कपड़ों को धोने के बाद हमें धूप में सुखाना चाहिए। वी शुड नॉट लीव क्लॉथ इन सन फॉर लॉन्ग ड्यूरेशन। बहुत लंबे समय तक ऐसा नहीं कपड़े सूख गए फिर भी धूप में झूल रहे हैं वैसे छोड़ दें उनको, नहीं, जैसे कपड़ों के रंग खराब हो जाता है। इसीलिए जैसे कपड़े सूख जाए उन्हें ले आके अंदर रख लेना चाहिए, लेकिन कपड़ों को धूप में सुखाना चाहिए। आफ्टर ड्राइंग क्लॉथ शुड बी आयरन। जब कपड़े सूख जाए तो उन्हें आयरन करके रख लेना चाहिए। आयरन मतलब आप लोग आयरन घर में करते हैं अपने यूनिफॉर्म को, आप जानते होंगे, ताकि कपड़ों में कोई स्ट्रेच किसी प्रकार का सिकुड़न ना रह जाए, इसीलिए कपड़ों को आयरन किया जाता है। क्लॉथ शुड बी केप्ट नीटली इन द कपबोर्ड और अलमीरा। कपड़ों को अच्छे से तह करके कपबोर्ड या अलमीरा में रखना चाहिए। इसके बाद वूलन एंड सिल्क क्लॉथ शुड बी ड्राइड क्लीनेड और वॉशेड केयरफुली। वूलन क्लॉथ हो या सिल्क क्लॉथ हो, उसको जो है ड्राई क्लीन करवाया जाता है। ड्राई क्लीन सूखे उन्हें धोया जाता है, या फिर घर पे भी धोना है तो उसे केयरफुली धोया जाता है। वूलन एंड सिल्क क्लॉथ शुड बी स्टोरेड प्रॉपर्ली। वूलन और सिल्क क्लॉथ को अच्छे ढंग से रखना भी पड़ता है, क्यों? क्योंकि उनमें कीड़े भी लग जाते हैं। They should be kept with mothball or dried neem leaves. उन वैसे कपड़े वूलन क्लॉथ या सिल्क कपड़े हो उनके बीच में mothball या फिर dried neem leaves रखना चाहिए। They protect them from the small insects like moth and silverfish. ये किससे बचाते हैं? छोटे जो इंसेक्ट होते हैं moth और silverfish, इससे वो बचाते हैं। इसके बाद good care of clothes make them last longer. अगर अच्छे से कपड़ों की देखभाल की जाए तो वो काफी समय तक चलते हैं। इसके बाद लेट मेमोरीज में आपका वर्ड्स है, 3 को वर्ड है, नेचुरल फाइबर है, लिनेन है और सिंथेटिक फाइबर है। लिनेन भी एक प्रकार का फाइबर है जो कि प्लांट से मिलता है, जो कि फ्लैक्स चीज से मिलता है। ये आप उनको याद कर लेना है। और लेट्स रिवाइज में वही जो अभी आप सबको पढ़ाया गया, देख लीजिए एक बार। क्लॉथ्स आर वन ऑफ द बेसिक नीड्स ऑफ आवर लाइफ। दूसरा है दे कवर आवर बॉडी and protect us from heat, cold and rain. We wear different clothes on different occasions. We can identify the profession of some people
by their uniform. Fibers used for making clothes can be natural or synthetic. We should take good care of clothes. This chapter is completed. क्वेश्चन आंसर आप सभी जो है टिक द करेक्ट है या फिर राइट द ट्रू फॉल्स है, ये सभी आप लोग खुद से करेंगे। हम नेक्स्ट लेक्चर में आप लोगों को एक्सरसाइज कंप्लीट करवाएंगे। ओके, थैंक यू।